फिल्म एनिमल में जोया का किरदार निभाकर नेशनल क्रश बन चुकी तृप्ति डिमरी का अफेयर क्या विकी कौशल के साथ चल रहा है, ऐसा कुछ लोगों को लगा क्योंकि कुछ ऐसे पिक्चर्स सामने आए। फिर बाद में ये कहा गया कि असल में ये उनकी किसी पुरानी फिल्म की शूट की तस्वीरें हैं, लेकिन क्योंकि अब तृप्ति डिमरी को सर्च किया जा रहा है इसलिए उनसे जुड़ा हर कंटेंट इस समय वायरल हो रहा है। जी हाँ, जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि जोया का किरदार निभाकर नेशनल क्रश बन चुकी तृप्ति डिमरी। आप जानते हैं पहले नेशनल क्रश कौन था? इसी फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना। लेकिन कहा जा रहा है कि एनिमल की रिलीज़ के बाद से रश्मिका मंदाना नहीं बल्कि लोग तृप्ति डिमरी को ढूंढ रहे हैं और ढूंढते ढूंढते लोगों के सामने फ़ोटोग्राफ्स भी पड़ गए। फिर कहा यह गया कि ये फ़ोटोग्राफ्स असल में क्लिक हुए थे जब पिछले साल विकी कौशल के साथ तृप्ति डिमरी अपनी एक रोमांटिक कॉमेडी फिल्म शूट कर रही थी, मेरे महबूब मेरे सनम, और इसकी रिलीज़ डेट भी अनाउंस हुई थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि तृप्ति डिमरी का जो पुराना काम भी है वो अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। अब ये फिल्म अगले साल 23 फरवरी को रिलीज़ होने वाली है, ऐसा कहा गया है। तृप्ति और विकी कौशल की जो हालत है वो ये है कि एक तरफ विकी कौशल की सैम बहादुर आई और इधर तृप्ति डिमरी की आई एनिमल, और दोनों आपस में टकरा गई और उसके बाद जो नतीजा हुआ वो आपके सामने है। तो कुल मिलाकर कहा यह जा रहा है कि जहां विकी की सैम बहादुर ने 12 दिनों में इंडिया से करीब 61 करोड़ रुपीस कमाए हैं, वहीं वर्ल्ड वाइड 750 करोड़ रुपए का धंधा कर चुकी है एनिमल, यानी 10 गुने से भी कहीं ज़्यादा का, कह सकते हैं 12 गुने से भी ज़्यादा का फ़र्क है दोनों फिल्मों के बिज़नेस में। लेकिन यही विकी कौशल जो सैम बहादुर बने हैं वो एनिमल की जोया के साथ रोमांस भी करते दिख रहे हैं इन तस्वीरों में। और लोगों का ये कहना है कि जब ये फिल्म रिलीज़ होगी तो उसको देखने का मज़ा अलग होगा, क्योंकि तब कंपैरिजन आएगा कि एनिमल की जोया सैम बहादुर के विकी कौशल के साथ रोमांस करती हुई एक तीसरी ही फिल्म में कैसी लगेंगी। लोगों को 2 और 2 जोड़ना बखूबी आता है। जब भी कोई चेहरा पॉपुलर होने लगे तो उसकी पुरानी फिल्में, पुरानी पिक्चर्स, उसके पुराने सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल होने लगते हैं। और तृप्ति डिमरी के साथ भी यही हो रहा है। कुछ लोगों ने तो पूछना शुरू कर दिया है कि भाई कहाँ थी अभी तक तृप्ति डिमरी? वो दिखाई ही नहीं देती थी और एनिमल के बाद ऐसा लग रहा है कि वो दिखने लगी हैं। लोगों को नाम पता चल गया है नया तृप्ति डिमरी का, जबकि तृप्ति डिमरी पिछले करीब 6 सालों से एक्टिव हैं इसी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में, एक्टिंग कर रही हैं। लेकिन न पैपराजी उनके पीछे भागते थे, न लोग उनके पीछे भागते थे, न कोई उन्हें इंस्टाग्राम पे ढूंढता था, न फेसबुक पर तलाशता था। अब अचानक से ऐसा न जाने क्या हो गया है कि हर कोई ये कह रहा है कि भाई तृप्ति डिमरी जो है वो कौन सी चक्की का आटा खाती हैं भाई, कहाँ से आई हैं, क्या गज़ब ढा दिया इन्होंने। और एक छोटा सा रोल है, लोग रश्मिका मंदाना को भूल गए उस फिल्म में और लोगों को याद है तो तृप्ति डिमरी। और लोग तो बार बार ये भी कह रहे हैं कि भाई रश्मिका मंदाना जब डायलॉग बोल रही थी तो हमको उनको सुनने के लिए एफर्ट लगाना पड़ रहा था, लेकिन तृप्ति डिमरी तो आई और छा गई। और अब तो बहुत सारे जो फिल्म के फैंस हैं उनकी यादों में हैं तृप्ति डिमरी। तो उम्मीद है कि एनिमल पार्क जब आएगी तो ऑब्वियसली उनको रिपीट किया जाएगा, और लग भी रहा है कि वो रिपीट होंगी। और सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर कि इस फिल्म में अपने शरीर के कपड़े कम करके वो सबकी नज़रों में आ गई। इससे पहले वो बहुत कुछ कर रही थी लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। तो ये भी एक असलियत है हमारी फिल्म इंडस्ट्री की कि जब तक कोई हसीना अपने शरीर से कपड़े कम नहीं करती है लोग उसे याद नहीं रखते हैं। और कहा यह जाता है कि फिल्म इंडस्ट्री ख़राब है। अब बताइए ख़राब कौन है, फिल्म इंडस्ट्री या फिल्में देखने वाले? इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप बता सकते हैं।